कहते हैं अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो संसाधनों की कमी आड़े नहीं आती है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली प्रीति रवि ने इस बात को सच कर दिखाया है। प्रीति ने NTA UGC नेट की परीक्षा में 93.71 परसेंटाइल हासिल कर न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बल्कि PhD के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। एक तरफ जहां दिसंबर 2025 की इस परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुए, वहीं प्रीति ने अपनी कड़ी मेहनत से टॉप 6 में जगह बना ली। बता दें कि प्रीति के पिता शहर में सिलाई की छोटी सी गुमटी चलाते हैं। मेरा नाम प्रीति रवि है और मैं कल्याणपुर की रहने वाली हूँ। जब ये एग्जाम हुआ था उसमें आपने पास किया है, क्या था बता दीजिए। NTA द्वारा आयोजित हुआ था अभी नेट का पेपर, जिसमें 2 तारीख को एग्जाम था कंप्यूटर साइंस का और 5 तारीख को रिजल्ट आई है और उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया है 93.71% से। लगभग कितने इसमें लोग सर पेपर उसमें मैं अभी अपना राजदेव रवि क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई किया 95-98 में यहाँ अंबिकापुर में, और मैं सिलाई का धीरे धीरे सीखते रहा और इसी की वजह से अपना सिलाई करके अपना घर परिवार को काम करता। मेरे को अति खुशी है मेरे ये सब काम के रहते हुए करते हुए देखते हुए और सबका आशीर्वाद मिला करते हमको बहुत संघर्ष मिला कि हम अति खुश हैं। हाँ, बिना साधन संसाधन के ही मेरा मुकाम का। आगे क्या बनना देखना चाहते हैं? आगे यही बनना चाहते हैं कि हम अपने कितनी बड़ा से बड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊंचा उठाने के कोशिश में हम यही काम की वजह से हैं। बेटियां पापाओं की लाठी होती हैं, इसमें आगे आपकी समझता कैसे है? हमारी समझता है कि हमारा बढ़ाई और बढ़ते रहे। उधर बलरामपुर जिले में कोरोना काल के दौरान भारत सरकार द्वारा स्थापित ऑक्सीजन प्लांट अब सर्विसिंग के अभाव में जंग खाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिले में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अन्य जिलों से सप्लाई की जा रही है, इससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है, लेकिन रास्ते खराब हालत के कारण कई मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार से उम्मीद क्या कर सकते हैं। आज जो ऑक्सीजन की बात है, कोरोना काल में आपको पता होगा पूरे देश में क्या कंडीशन रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो उस समय भूपेश जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया था। आज उनकी चीज़ों को और उनके जो मशीनरी हैं उसको ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारे आम जनों को उसका जो है फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि वो इस हालत में है हमारा मशीन ऑक्सीजन का, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप भाजपा की सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इनका कथनी और करनी में अंतर है, ये स्पष्ट झलकता है, और इनसे किसी तरह का उम्मीद करना ये बेमायनी होगा। बस मैं यही कहूँगा कि इनके कथनी और करनी में जो अंतर है, इस देश के लोग और यहाँ के लोग, स्थानीय लोग सब समझ चुके हैं। आने वाले समय में इसका आपको रिजल्ट दिखेगा। सारी लापरवाही शासन का है, हॉस्पिटल का, कर्मचारी लोग का, कोई सब लापरवाही, कोई देख रेख नहीं हो रहा है। बहुत परेशानी हो रहा है मरीजों को। हाँ, जाते आते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, बहुत लापरवाही है। बच्चे का अंबिकापुर तुरंत रेफर लिख देते हैं। सरगुजा जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ माइनिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सीतापुर थाना क्षेत्र में माइनिंग विभाग की उड़नदस्ता टीम ने 60 ट्रैक्टर, रेत और 2 हाइवा गिट्टी से भरे वाहन जब्त किए। इसके अलावा धौरपुर थाना क्षेत्र में ही एक हाइवा गिट्टी लोड वाहन पकड़ा गया है।
खनिज अधिनियम के तहत सभी वाहनों की जब्ती की गई है। माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि अब अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। कल रात को खनिज उन्नयन दस्ता दल द्वारा 7 ट्रैक्टर सीतापुर क्षेत्र में और जो सैंड का था और 2 उसको सीतापुर थाने में सीतापुर थाने के अभिरक्षा में रखा गया और एक हाईवा जो मिट्टी है उसको धौलपुर थाने में रखा गया है। इस पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन परिवहन भंडारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां पर भी शिकायत मिलेगी हम स्वयं संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करेंगे। माइनिंग विभाग जो है सख्ती दिखा रहा है, जो लगातार अवैध उत्खनन कर रहे हैं और रेती निकाल रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इनको लेके अभियान चल रहा है, ये बड़े पैमाने पर काम होता रहा है। और जगदलपुर में मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 280 जोड़े एक ही मंडप के नीचे वैदिक रीति रिवाज से परिणय सूत्र में बंधे। ये गरिमामय आयोजन जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। विवाह जुड़ी सभी आवश्यकता व्यवस्थाएं शासन द्वारा की गई थी। समारोह में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक सशक्त सामाजिक पहल साबित हो रही है। मेरा नाम श्रीमती प्रेमवती नाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे बस्तर जिला में 280 जोड़ा का सामूहिक विवाह हुआ और जिसमें सर 35,000 का सभी को चेक दिया गया, प्लस 15,000 का जो भी है ये टेंट, खाना पीना और चांदी का मंगलसूत्र और दूल्हा दुल्हन पहनने के लिए, दूल्हा के लिए कपड़ा, फिर दुल्हन के लिए कपड़ा, क्रीम पाउडर, ये सब 15,000 का दिया गया सर। एक जोड़े के पीछे सर 15,000 का हाँ, टेंट, खाना और जो मंगलसूत्र चांदी का है, बिछिया है, 2 जोड़ी दुल्हन के लिए साड़ी है, दूल्हा के लिए कपड़ा है सर, जो श्रृंगार सामान है तो 15,000 रुपये उसके लिए है सर। अब भोजन बना हुआ है सर, उधर दाल, सब्जी, चावल, मीठा भी है। वो विवाह के दौरान जी सर। 80 जोड़े का शादी तो सिर्फ बस्तर जिला का हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ में से 6,412 जोड़े का मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हुआ है। और इसमें मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो निर्धन परिवार के ग्रामीण इलाका में जो शादी विवाह नहीं कर सकते ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सम्मिलित करके बहुत बड़ा एक योगदान दिया। इसमें बस्तर जिले के पूरे हैं। बस्तर जिले का मतलब कोडेनार, खिलेपाल, बकावन, करपावन, भानपुरी, करंजी और जगदलपुर के आसपास के सभी जगह से 280 जोड़े को पहले के देखिए, पूर्व के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2005 में इस मुख्यमंत्री कन्या योजना चालू किए थे। उस समय 5,000 का था, अभी 15,000 का सामान दिया जा रहा है, सामग्री, और 35,000 चेक नगद दिया जा रहा है, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके, ऐसा करते हैं। जी मैडम, आज सामूहिक विवाह हो रहा है, उसके बारे में बताएंगे कि कितने जोड़े की आज विवाह की गई है? देखिए, आज सामूहिक जोड़े का विवाह हुआ, लगभग 280 जोड़े का विवाह हुआ मुख्यमंत्री योजना के तहत। ये योजना डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय से चालू हुआ है। उस समय बहुत कम होता था, अभी देखिए देखते देखते इतने सालों में आज पहली बार 280 जोड़ा हमारे जगदलपुर में हुआ है, लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बाकी का संख्या तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे जगदलपुर में 280 जोड़ा हुआ।
बहुत खुशी की बात है। आज 280 बेटे बेटियां आज नए उस चरण में गए, उनकी वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके साक्षी के लिए हम लोग सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित होकर उनको आशीर्वाद दिए। पहाड़ी कोरबा छात्रावास के अधीक्षक को हटाए जाने के बाद बच्चे सड़क पर उतर आए हैं और विरोध करने लगे हैं। भेलवाडी हॉस्टल के छात्र करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर बलरामपुर पहुंचे और कलेक्टर से शिकायत की। छात्रों ने शिक्षिका पर मनमानी और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राचार्य पर भी शिकायतों का अनदेखा करने का आरोप था। दर्जनों की संख्या में बच्चे पूर्व अधीक्षक की वापसी की मांग को लेकर कलेक्टर से शिकायत करने जा रहे हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें समझा बुझाकर वापस लौटा दिया गया। प्रशासन ने इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।